अंग दादिजे की समाजा, बंदों सबके चरण सुहाए, अदम शरीर रैम जिन पाए। हनुमान जी की वंदना करके और फिर जो है बाकी सारे बंदरों की भी भाई, हनुमान जी की वंदना तो उनके कर्म की वजह से हुई, और बाकी बंदरों की वंदना काय बात से हुई, उनकी इस बात से हुई वंदना कि वो हनुमान जी के फॉलोअर थे। जहाँ गुरु की पूजा हो वहाँ चेला चाटियों की हो जाए, पति की पूजा हो तो पत्नी की पूजा हो जाए, और पिता की पूजा हो तो पुत्र की पूजा हो जाए। गुण हो या नहीं हो ये सब बातें अलग हैं। इस तरह से सबकी वंदना करने के उपरांत गोस्वामी जी ने अंत में जाके एक बात लिख दी, प्रणवाओ सबई धरनी दर्शिता, करौ कृपा जन ज्ञानी मुनीजा। अब जितनी वंदना मैंने स्पेसिफिकली जिनके नाम लेके बोल दिए गोस्वामी जी कह रहे हैं उन सबको, और यदि किसी का नाम भी लेने से रह गया तो उसको भी बोले क्या करूं, प्रणवहु सबई धरनी धर शीसा, धरती पे माथा नवा के मैं उन सबकी वंदना करता हूँ। ये तो रही भगवान के पार्षदों की, भगवान के पिता की, परिवार की और सबों की वंदना। अब भगवान राम के निज स्वरूप की वंदना कैसे हुई देखिए। सबसे पहले जानकी जी की वंदना करी गई। जानकी जी की वंदना करने भगवान की आद्य शक्ति है, और जिससे जिसके पास में पावर आवे तो उसकी वंदना पहले करनी चाहिए, इसलिए जानकी जी की वंदना करी। लेकिन उनके भगवान की उस आद्य शक्ति की वजह जनक सुता, जो राजा जनक की पुत्री थी, जो इस प्रकरण में भगवान राम की भाले जाके बनी, मैं उनकी वंदना करता हूँ। उस आदि शक्ति जो भगवान के परब्रह्म स्वरूप में है वो नहीं, सर्वेश्वरी सीता नतोम राम नतोम राम बल्लवाम, वहां शिव में वंदना करी तो सर्व शक्ति स्वरूप की वंदना करी, और यहाँ क्या कर रहे हैं, जनक सुता जगत जननी
जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान। ताके जुगपद कमल बनावो, जासु कृपा निर्मल मति भावो। मुनि मन बचन कर्म रघुनायक, शरण कमल वंदऊ जितने भगवान के पार्षद रहे उन सब की वंदना, सारे मुनियों की वंदना, धरणीधर शीशा हुई और ताके जुगपद, उनके वर्णों चरणों में, दोनों पैरों में, ताके जुगपद कमल मनाओ, उनके माता जानकी के चरण कमलों की मैं वंदना इसलिए करता हूं। कैसे? जासु कृपा निर्मल मति पाओ। ये भगवान के चरित्र को वर्णन करने के लिए भगवान की आदिशक्ति, भगवान की पत्नी का स्वरूप एक ऐसा है कि उनको मना लो तो सिद्धि हो जाती है। कहीं कहीं भौतिक जगत में भी देखते हैं कि किसी आदमी को हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी बीवी से कोई बात कही अपने मन की और उसने वो बातें कह दी तो वो कंट्रोल हो जाता है महाराज। ऐसे ही भगवान राम के राधा रानी को, हमारे राधा रानी को यदि मना लो तो हमारे ठाकुर तो वैसे ही भस्म हो जाते हैं। ऐसे ही सीता जी को मना लो तो हमारे राम भी भस्म हो जाते हैं। तो जनक सुता जगत जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावो और जासु कृपा निर्मल मति पावो। अब जब निर्मल मति मिल गई तब क्या करना? जब निर्मल मति मिल गई तो निर्मल मति से क्या हुआ कि भगवान के चरणों की वंदना होगी। तो पुनि मन बचन कर्म रघुनायक, कर्म रघुनायक, चरण कमल वंदऊ सब लायक। हो चरण कमल वंदऊ सब लायक। भगवान राम के चरण सब तरह से योग्य हैं। चरण कमल मन से, वचन से और कर्म से, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों तरह से भगवान को जो है समर्पण जो व्यक्ति करता है उसे भगवान की कृपा मिलती है। पुनि मन वचन कर्म नायक, चरण कमल वंदऊ सब लायक। और भगवान का गुण क्या है? राजीव नयन धरे धनुषायक, भगति विपति जन सुखदायक। उनके कमल के समान नेत्र हैं। राजीव नयन, कमल में जो ललोई होती है, एक तो ललोई जो आंख में कोचा आ जाता है लाल वाली वो होती है, एक गुलाबी पन लिए वो होती है जो कमल में होती है। राजीव नयन, ललोई कैसी? कमल के। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति मंजन सुखदायक। भगत की विपत्ति को भंजन करने वाले हैं और सुख देने वाली है। लेकिन इन दोनों का संबंध कैसा है? इन दोनों का संबंध क्या है? इन दोनों का संबंध ये है, गिरारथ जल बीच समा कहियत भिन्न भिन्न, बंदऊ सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। इन दोनों का सीता जी जानवी का संबंध क्या है कि जैसे वाणी और उसका अर्थ। अब हम कुछ बोल रहे हैं तो वो भाषा कोई भी हो, लेकिन अर्थ जो उसका है वो तो एक ही होगा जो लिखा होगा
उसका अर्थ हुआ। लेकिन अब समय बदल गया, इसलिए गोस्वामी जी के टाइम में गिरा अर्थ में जो है कोई फर्क नहीं होता था। अब आज तो फर्क ही फर्क है कि क्या है कि अर्थ का अनर्थ करने में कितनी देर लगती है। इसलिए आज अर्थ का अर्थ तो कोई लेता ही नहीं है, अनर्थ ही लेते। गिरा अर्थ जल बीच समा, भमर और जल के बीच में कोई फर्क है? दोनों ही जल है। कई अत भिन्न न भिन्ना बंदौ सीता, राम पद जन जिनई परम प्रिय खिन्न। इतने सब अभिन्न होते हुए भी कहीं कहीं ऐसा सुनने में आया है कि भगवान राम के विवाह के उपरांत जनकपुर की कोई कन्या अयोध्या जाके नहीं गई। ये अर्थ का अनर्थ है। अरे जानकी मैया जो गई थी वो भगवान की आद्य शक्ति थी, इसलिए गई थी, इसलिए नहीं गई थी कि उनको उनसे विवाह करना था। विवाह करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था, क्योंकि ये तो हमेशा ही एक स्वरूप है दोनों, इसलिए विवाह करने का तो सवाल ही नहीं था। लेकिन लीला करने के लिए ये सब करना पड़ा। ये दोनों बिल्कुल एक है। ऐसे भगवान सीताराम जी की मैं चरणों की वंदना करता हूँ। और कैसे हैं ये कि जिन्हें जो है दुखी लोग अत्यंत प्रिय है। भगवान के नाम की वंदना करी गई और नाम के प्रभाव को व्याख्यान करा गया। भगवान नाम का प्रभाव एक ऐसा प्रभाव है कि जो भगवान राम से भी बड़ा है। और उस बड़े प्रभाव में क्या है कि नाम अनेक, नाम बालू कपि कटक बटोरा, और सेतु हेतु सम कीन न थोड़ा। नाम गनेक अनेक गरीब निवाजे। अरे महाराज क्यों नहीं हुए? राम नाम मणि दीप धरा। नाम की क्या सबसे बड़ी महिमा है कि वो मणि के समान है। और दीप धर, जैसे रोशनी के लिए दीपक चलाना पड़ता है, ऐसे भगवान नाम की मणि की दीप धर। जीव देवी द्वार, अपनी जो जीव है ये, और उसका द्वार कौन सा है? इस पे रख ले राम के नाम को। तुलसी भीतर बाहिरो जो चाह शिव ज्ञान। इस संसार में तो सब कुछ मिलेगा ही लेकिन इस चित्त के अंदर भी कुछ मिलेगा। तुलसी भीतर बाहिरो जो चाह शिव ज्ञान, और नाम जिय जप जागे जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। और नाम का जप करके योगी लोग अपनी जगह खुश होते हैं, और साधक लोग जो है भगवान नाम का जप करते करते हो सिद्ध अनुमादिक पाए, सिद्ध बन जाते हैं। और जप ही नाम जनु आरत वारी, मिटे को संकट हो सुखारी। यदि आप दुखी हो तो नाम का जाप करो तो आपके संकट मिट जाते हैं। राम भगत जग चारे प्रकार था, सुगति चारी अनग उदारा। भगवान राम के भक्त चार प्रकार के होते हैं, उनमें चाहूं चतुर कहूं नाम उधारा। सबको चाहे कैसा ही हो, चतुर हो, मूर्ख हो, कुछ भी हो, सबके लिए जो है भगवान नाम का ही आधार है। लेकिन ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा, ज्ञानी जो है उसको भगवान का नाम विशेष प्रिय है। सकल काम नाही नजे, राम भगति रसलीन। नाम सप्रेम पीयूष हृदय, तिनहि किए मन मीन। जिस आदमी को कोई कामना है तो उसे कामना से भगवान का नाम जपता है, और यदि उसे कोई कामना नहीं है तो वो क्या करता है? नाम सप्रेम
पीयूषियत नहीं किए मनमीन। ऐसे लोगों ने भगवान नाम रूपी जल के लिए अपने हृदय को मछली के समान बना लिया कि मछली बिना नाम के पानी के जिंदा नहीं रहती। ऐसे ही भगवान राम के नाम को उन्होंने पानी बना लिया और खुद मछली बन गए कि जब तक भगवान का नाम है तब तक ही हो रहे। राजा दशरथ इसकी उपाधि। अब ब्रह्म के स्वरूपों के वर्णन करने में निर्गुण और सगुण इन सारी व्याख्याओं को करने में मुझे तो एक ही बात नजर आई कि हम तो भगवान के सगुण रूप के अवलादक हैं। निर्गुण सभी तरह से उत्तम है, लेकिन फिर भी सगुण के अवराधन में जो सुख मिलता है वो निर्गुण के अवराधन में नहीं मिलता। राजा जनक जो निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते थे, उन्होंने भी नहीं देख ब्रह्म मन अनुरागा और बरबस ब्रह्म के सुख को जो है छोड़ने के लिए मेरा मन करता है इन्हें देख के। ऐसी बात राजा दशरथ ने गुरु विश्वामित्र के सामने कही है। ब्रह्म राम ते नाम बड़ा बलदायक वरदान और नाम रामचरित सतकोटि मां लिय महेश जी जान। भगवान ब्रह्म राम को नाम बड़े वरदान है। ब्रह्मा का नाम जो वरदान देने वाला है उससे भी ज्यादा परम ब्रह्म परमेश्वर का नाम जो कोई दे सकता है, भगवान राम का नाम उससे भी ज्यादा वरदान देता है। क्यों कि रामचरित सतकोटि में करोड़ों साधनों में राम भगवान राम के चरित्र का नाम लिए महेश जिए जान। शंकर जी ने ऐसा मान के कि भगवान राम का नाम सभी साधनों का ब्रह्म से ज्यादा देने वाला है, ऐसा मान के भगवान राम के नाम को जपना शुरू करा। सीता राम नाम राम सीता राम 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 सीता राम राम राम।
श्री राधारमण की जय, श्री राधारानी की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राधे।